हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्ट्स एंड डाइसेस को पढ़ा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है एवरेज। हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। तो जो एवरेज होता है, एवरेज का मतलब होता है किसी संख्या को सभी लोगों में, जितने लोग एकत्रित हैं उनमें समान समान वितरित करना। मतलब कोई भी संख्या है तो उसको क्या करना है, जितने भी लोग हैं उनको समान वितरित करना। तो किसी संख्या को सभी लोगों में समान वितरित करना ही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो आप लोगों ने फार्मूला भी पढ़ रखा होगा कि औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो उसी के आधार पर हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे, अपने टॉपिक को देखेंगे। तो टॉपिक हमारा है औसत। एवरेज, ठीक है। तो जब हम एवरेज देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज क्रमागत संख्याओं पर। क्रमागत संख्याएं मतलब जो समान समान के अंतर में आती हैं। जैसे क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, हमारे गुणज मतलब पहाड़े, ठीक है। एपी में जो संख्याएं होती हैं, एपी मतलब समान अंतर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने भी पता किया कि क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए देखते हैं कि जैसे हमको दे दिया जाए कि कोई क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे ये प्राकृत संख्याएं हैं तो ये क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। इनके बीच का अंतर क्या है? एक एक इनके बीच का अंतर है, ठीक है। तो जब हम लोग क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं। तो देखिए, बेसिक मेथड की बात करेंगे तो बेसिक मेथड क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज बराबर राशियों का योगफल, जितनी राशियां दी गई हैं उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो देखिए, राशियों का योग और बटे जितनी राशियां मतलब जितनी संख्याएं दी गई उनको काउंट करके उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए, जब इनको जोड़ते हैं तो 5 4 9, 3 12 और 12 और 3 15। डिवाइड किससे करना है? 5 से। तो जो हमारा एवरेज आ गया वो क्या है? 3। बात समझ गए हम लोग की नहीं? तो देखिए, क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज है हम लोगों ने जब बेसिक से निकाला तो हम लोगों ने 3 निकाला। अब देखिए, इसके और भी मेथड होते हैं, लेकिन किसके लिए होते हैं? क्रमागत संख्याओं के लिए। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या है, हम लोग देखते हैं कि अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिखेंगे और कितने पद हैं? 2। 2 से भाग दे देंगे। तो 5 और 1 6, 2 से भाग दिया 3। तब भी हमारा एवरेज क्या आएगा? 3 आएगा। अगर अगला देखें, देखो अभी पहली संख्या ली थी और इधर से लास्ट से पहली संख्या। अब फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड लेंगे तो 2 और 4 है, फिर भी 2 से भाग करेंगे तो 6/2। एवरेज क्या आया? 3। इसके बाद फर्स्ट से थर्ड नंबर और लास्ट से थर्ड नंबर हमारा क्या है? 3। तब देखते हैं एवरेज क्या है। फर्स्ट से नंबर 3 थर्ड नंबर और लास्ट से भी थर्ड नंबर 3। तो देखो जोड़े इनको, एवरेज क्या आया? 3। तो देखिए, हम लोगों ने जब बेसिक से किया तो एवरेज 3 आया। फिर हम लोग अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी हम लोग इसका एवरेज निकाल सकते हैं क्रमागत संख्याओं। तो हमें ये पता चला कि एवरेज तो हम लोग इतनी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका एवरेज क्या होता है? मिडिल नंबर। अगर संख्याएं विषम है तो एवरेज क्या होगा? हमारा मिडिल नंबर होगा। एवरेज हमारी क्या होगी? मिडिल नंबर होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दे दिए जाते हैं कि बोल दिया जाता है कि 3 की गुणज 5 संख्याएं, 3 की गुणज 7 संख्याएं, उनका एवरेज क्या होगा? तो देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हम लोग क्रमागत संख्याएं हैं और संख्याओं की संख्या क्या है? विषम है। जैसे ये संख्याएं हैं, 5 संख्याएं विषम, अगर 6 होती सम हो जाती, ठीक है। तो जब विषम संख्याएं हैं और किसी की गुणज है, जैसे बोला जाए 5 की गुणज 7 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं।
जैसे बोला जाए 5 की गुणा, तो मतलब 5 की गुणा मतलब 5 का पहाड़ा, ठीक है, जो 5 का टेबल होता है। और किस संख्याएं कितनी है, 7 संख्याएं, तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, 5 ही हो जाएगी, ठीक है। और 7वीं संख्या क्या होगी, 7 पना 35, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7वीं संख्या आ जाएगी, ठीक है। और हम लोग किससे भाग देंगे, 2 से, क्योंकि संख्याएं कितनी, 2। तो ऐड किया 40, भाग दे दिया 2 से, आंसर क्या आ गया, 20। तो हमारा एवरेज क्या आ गया, 20। लेकिन अगर इसको बेसिक से करते तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते, तो कैसे करते, देखिए ये तो हमारा था ट्रिक से कि क्रमागत संख्या हो तो उनको कैसे करें, जैसे भी हमने आपको बताया था कि पहली संख्या निकाल लो और आखिरी संख्या निकाल दो और फिर डिवाइड करके 2 से भाग दे दो, ठीक है। अब बेसिक क्या, देखो 5 का पढ़ा लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 संख्याएं होंगी, कितने से भाग दे देंगे, अब देखिए अब हमें देना पड़ेगा 7 से भाग, ठीक है। अब देखो क्योंकि 7 संख्याएं थी तो इनको 5 का पहाड़ा 7 बार हो गया, जोड़ दिया और 7 से डिवाइड कर दिया, जो आएगा आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये हो गया बेसिक। तो इतना लंबा करने की क्या जरूरत, जब हम लोगों को पता है कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं कापी पेन लगाने की, इतना भरने की, बर्बाद करने की, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि 100 से 200 के बीच, 200 और 500 के बीच, 400 और 700 के बीच क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, बोला जाए 200 से 400 के बीच, 200 से और 400 के बीच 7 से विभाजित संख्याओं का एवरेज, ठीक है। अब देखो हम लोग वह संख्या लेंगे जो 200 से सबसे पहली बड़ी संख्या होगी, पहली, और 400 से सबसे छोटी, मतलब 400 के जस्ट नीचे वाली, क्योंकि संख्या क्या लेनी है, बीच की लेनी, मतलब 200 से और 400 के बीच की संख्या लेनी है। तो देखिए अब संख्या कैसे निकालते हैं कि अब कितना पहाड़ा बढ़ेगी, पता चलेगी 7 से पहले 700 में भाग दो, फिर 701 में, फिर 702 में, ठीक है। तो हमने आपको एक मेथड बताया था, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना बिल्कुल बेसिक से और पूरा सिलेबस कर लेना। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में, देखिए क्या करते हैं कि अगर 200 से बड़ी संख्या निकालनी है कि 200 के से बड़ी 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 7 का भाग 200 में देते हैं, ठीक है। दीजिए 7 का भाग, तो 7 से 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, 9 बार जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4। तो क्या करते हैं, जब हम लोगों को 200 से बड़ी संख्या चाहिए, क्या करते हैं, जिससे हम लोगों ने भाग दिया और जो हमारा शेषफल आया उसका हम लोग क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे, और जितना अंतर आया इस 200 में जोड़ देंगे। तो 200 में जोड़ेंगे तो 203 पहली संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और हमें यही संख्या चाहिए पहली 200 से और 400 के बीच। तो 200 से पहले ले ली बड़ी वाली, तो देखो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी कितना होगा 14, 6 बचेगा और 7 9 63 हो जाएगा। देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। अब देखिए इसके बाद जब हम लोग इसको देखेंगे 400 को, देखिए भाग देके देखते हैं, 400 से पता करनी, सबसे पहले इसका भाग 700 में देंगे और 400 से छोटी चाहिए, तो आप लोग ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। भाग दो, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42 भी ज्यादा हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 5 बार भाग देंगे, 5 बचेगा, 0 बचेगा, 7 सत्ते 49, 49 बार जाएगा, क्या बचा 1, ठीक है। तो अब देखिए जब हम लोग किसी संख्या से छोटी संख्या निकाली, जैसे बड़ी निकालनी थी तो जो भाजक था शेषफल का अंतर लेके जोड़ दिया था, लेकिन जब हमें इससे छोटी संख्या निकालनी होगी, मतलब पीछे आना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेषफल आया उसी को घटा देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी, इसमें घटा देंगे तो 399 ऐसी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो जाएगी। भाग दे के देख लीजिए, 7 पचे 35, बचा कितना 4, 7 सत्ते 49, पूरा पूरा चला गया। तो ये सबसे पहली संख्या है 200 के बाद, और 400 से जस्ट नीचे वाली संख्या क्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी, 399। बस 2 से भाग दे देना है, इनको ऐड कर दो, 9 3 12 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा, 3 3 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 से भाग दे दो, 2 3 6 2 301,
एवरेज क्या आ जाएगा, जो 200 से 400 के बीच 7 से विभाजित संख्या का एवरेज क्या आ जाएगा हमारा 301। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको मिट देता हूँ, डिस्टर्ब नहीं। चलिए, अब देखिए, जैसे बोला जाए, क्वेश्चन दिया जाए हम लोगों को 5 की गुणज 9 क्रमागत संख्याओं का, 5 की गुणज 9 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कुछ हम लोगों को दिया गया है, मान लो दिया गया है 63। तो हमसे बोला जाए कि सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब जो इन संख्याओं का एवरेज आया है तो क्या करना है, सारी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए। तो मैंने आपको बताया जो एवरेज हम लोगों ने निकाला तो हमेशा मिडिल नंबर होती है एवरेज। ठीक है, तो हम लोग क्या रखेंगे, जो एवरेज है वो हमारी मिडिल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 5 की गुणज है, ठीक है, तो 5 5 के अंतर में आएंगी। ठीक है, 5 की गुणज, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, रुकना इधर, 3 की गुणज होगा, 3 की गुणज 9 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 63 है। तो हम लोगों को संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याएं फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, पहली नंबर हमारी क्या हो जाएगी 63, मिडिल नंबर एवरेज हो जाता है। अब कितनी संख्या है, 9 क्रमागत संख्या है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 4 इधर होंगी संख्याएं, 4 इधर होंगी, टोटल 9 हो जाएंगी, 4 ये 4 ये 1 ये। ठीक है, अब देखो 3 के गुणज हैं, ठीक है, तो मतलब 3 3 के गैप में है। देखो सबसे बड़ी संख्या चाहिए, सारी संख्या चाहिए, देखो 3 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 66, इसमें जोड़ेंगे 3 69, इसमें जोड़ेंगे 72, इसमें जोड़ेंगे 75। तो ये इधर की सारी संख्या है। अब देखो 4 इधर की, 3 घटाओ 60, 57, 54, 51। तो ये हो गई पहले की संख्याएं। ठीक है, चलिए और दे दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए आपको कि 7 की गुणज 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का एवरेज दिया गया है 75। ठीक है, तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, एवरेज होता है हमारा मिडिल नंबर, तो एवरेज को लिख दिया। ठीक है, अब बोला गया 7 की गुणज है और 5 संख्याएं हैं, तो देखिए ये तो हमारा हो गया बेसिक। ठीक है, तो अब बेसिक से किया तो हम लोग सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। अगर देखो 63 से पूछा है कि ये हमारा एवरेज है, तो सबसे बड़ी संख्या तो इधर वाली हो जाएगी। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या उसके पहले हो जाएगी, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। बात आई समझ में कि नहीं। अब देखिए, जब हमसे बोला जाए कि अगर ऐसे हम बेसिक से करेंगे तो एग्जाम में काफी समय बर्बाद होगा, बार बार 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, 3 जोड़ो, 3 जोड़ो, तब हमारी बड़ी संख्या प्राप्त। आइए हम लोग देखते हैं स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, आसानी से कैसे सीखते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाए और समय बचा पाए हमका। तो देखिए 7 की गुणज है और 5 संख्या है, तो 5 कितने नंबर है 5। तो देखो 5 संख्या है, तो एक तो ये हो गई, तो टोटल कितनी बची है 4 संख्या, तो मतलब 2 नंबर इधर होंगी और 2 नंबर इधर होंगी। ये तो हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, निकालते कैसे, अब देखिए 7 की गुणज बोली गई है, तो 7 की गुणज बोलेंगे तो 2 नंबर इधर होंगी, तो 7 दूनी 14, मतलब 14 इसमें जोड़ेंगे तभी तो वो आएगी संख्या। देखो एक नंबर जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे, अब 2 संख्याएं हैं तो 14 जोड़ेंगे, तो +14 करेंगे, इधर क्या करेंगे 7 × 2, 7 दूनी 14 -14 करें, तो इसमें 14 जोड़ो तो हमारा हो गया 89। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग 14 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 61। तो देखिए
जो छोटी संख्या बड़ी संख्या है वो क्या है 89, और जो छोटी संख्या है वो क्या है 81। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।